साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली की गलत बयानी पर मुआफी मांग ली। इंक्वायरी कमेटी के सामने इंकशाफ किया, सियासी जमात के बहकाने पर बयान दिया। इलेक्शन कमीशन समेत किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी। 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर में सियासी जमात के रहनुमा से मुलाकात की। इलेक्शन को धांधली ज़दा साबित करने के मंसूबे पर काम करने के लिए कहा गया। मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया गया था। जज्बाती ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सियासी जमात का ओहदेदार 9 मई वाकयात में मुलव्विस होने की वजह से मफरूर है। उनके मुताबिक मंसूबे को मखसूस जमात की आला क़यादत की हिमायत थी। लियाकत चट्टा ने बताया, दौरान मुलाजमत 2018 के इलेक्शन के बाद पंजाब में अहम ओहदों पर फाइज रहा। बतौर सेक्रेटरी पंजाब एक सियासी जमात के ओहदेदार से करीबी ताल्लुकात बनाए ताकि मुस्तकबिल में काम आ सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक जमात के इंतजाजी प्रोग्राम के साथ मुंसलिक रखा गया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। तमाम जिम्मेदारी कबूल और हुकाम के आगे सरेंडर करता हूं। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट तैयार। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। रिपोर्ट की रोशनी में साबिक कमिश्नर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला होगा। पीटीआई का आईएमएफ को कर्ज मशरूत करने का फैसला। बानिया पीटीआई की जानिब से आईएमएफ को खत लिखा जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने बानिया पीटीआई से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईएमएफ को बातचीत करनी है तो पहले धांधली वाले हलकों का ऑडिट कराया जाए। एक आज़ाद ऑडिट टीम बैठे जो सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में बने। धांधली खत्म करने तक आईएमएफ का कर्ज देने का कदम दुरुस्त नहीं होगा। जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। जहां जमहूरियत नहीं वहां बैनुल अक़वामी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि ये लेटर से कोई फर्क पड़ेगा। आप क्या पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना चाह रहे हैं? आप यहाँ पे राइट्स कराना चाह रहे हैं? आप क्या यहाँ पे सड़कों पे पेट्रोल के लिए, तेल के लिए, गंदम के लिए लाइनें लगवाना चाह रहे हैं? पीटीआई का आईएमएफ को कर्ज मशरूत करने का मुतालिबा। बानिया पीटीआई की जानिब से आईएमएफ को खत लिखा जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने बानिया पीटीआई से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईएमएफ को बातचीत करनी है तो पहले धांधली वाले हलकों को ऑडिट कराया जाए। एक आजाद ऑडिट टीम बैठे जो सुप्रीम कोर्ट की सरबराही बने। धांधली खत्म करने तक आईएमएफ का कर्ज देने का कदम दुरुस्त नहीं होगा। जमहूरियत का सबसे बड़ा पीटीआई का खत आईएमएफ से मामलात मुतासिर नहीं करेगा। ऐसी बातें करेंगे तो तासुर बनेगा। क्या आप मुल्क को डिफॉल्ट कराना चाहते हैं? साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, शौकत तरीन तैमूर झगड़ा ने भी खतूत लिखे थे लेकिन आईएमएफ डील हो गई थी। आईएमएफ हुकूमत से बात करता है, इलेक्शन से सरोकार नहीं। तैमूर झगड़ा ने कहा, आईएमएफ प्रोग्राम को पीटीआई नहीं नून लीग के पास पूरी रियासत को थ्रेट है। मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं की। पूरे मुल्क से बदला लेना चाह रहे हो। पूरे मुल्क के जो इंटरेस्ट है स्टेक पर डालना चाह रहे हो जस्ट बिकॉज कि भाई आपको अपने इख्तियार के कुर्सी की हवस है। पीटीआई मुल्क को मजीद मसाइल में डाल रही है। ये पूरे मुल्क से बदला लेना चाहते हैं। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई ने पहले भी आईएमएफ के हवाले से सियासत की। ये लोग रियासत को थ्रेट कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत मुल्क में पहले किसी ने नहीं की। बानिया पीटीआई और उनके वजीर खजाना ने पहले भी आईएमएफ को खत लिखे गए थे। ये मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना चाह रहे हैं। पंजाब असेंबली के इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। 9 मुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सप्तान खान अरकान से हल्फ लेंगे। कौमी असेंबली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक तलब करने की तजवीज़ असेंबली ऐवानी सदर को अरसाल कर दी गई। सिंध असेंबली का इजलास हफ्ते को बुलाने का फैसला। गवर्नर सिंध की मंजूरी से सिंध असेंबली का पहला इजलास होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन का अहम इजलास। असलम इकबाल समेत तमाम अरकान का पंजाब असेंबली में शिरकत का फैसला। नशिस्तों से महरूम उम्मीदवारों को पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज की हिदायत। रहनुमाओं का कहना था कि मरीम नवाज के लिए रियासती मशीनरी के मैदान खाली कराने की कोशिश जारी है। मरीम नवाज की ईमा पर पंजाब पुलिस के जरिए असलम इकबाल को अगवा की कोशिश की गई।
सिंध और पंजाब में सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट। पंजाब असेंबली में नून लीग को खवातीन के 36 और अकलियत की 5 नशिस्तें मिल गईं। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3, काफ लीग को 2 और IPP को 1 नशिस्त अलॉट। मरियम औरंगजेब मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असेंबली बन गईं। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तें और अकलियतों के 6 नशिस्तें अलॉट। MQM के 6 और GTA की 1 खातून रुकन मुंतखब। MQM को 2 अकलियती नशिस्तें भी मिल गईं। नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी और या नहीं, इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोटा ना मिला तो दीगर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने NA 46 से अंजुम अकील, 47 से तारिक फजल चौधरी और 48 से राजा खुरम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। NA 128 के नताइज पर सलमान अकरम राजा की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू करने का मशवरा। पार्टी के कुछ लोग नहीं चाहते थे नवाज शरीफ वजीर आजम बने। जो लंदन चाहते थे वो शहबाज शरीफ से ज्यादा मुतमईन थे। आसिफ किरमानी का AY न्यूज को इंटरव्यू। कहा, उन्हीं लोगों ने एक्सटेंशन पर नवाज शरीफ को राजी किया। फिर नून लीग को वोट देने के समरात भी मिले। पैनामा केस चल रहा था, नवाज शरीफ इस्तीफा देना चाहते थे। वुज़रा ने मुखालिफत की और अपने नामुकम्मल मंसूबों का रोना रोया। इस वक्त मैंने कहा था असम्बलियां तोड़कर इलेक्शन का ऐलान करें, ये GIT खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी अमेज मुहिम चलाने का केस। मजिस्ट्रेट ने मुलजिम अब्दुल वासे और 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग आवाम को उकसा रहे हैं। किसी को मुल्क का अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। कहा, किसी को कोई शिकायत है तो नजरसानी की दरख्वास्त में वजाहत ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ मुहिम की मजम्मत। चंद अनासिर झूठी और बेबुनियाद मालूमात के ज़रिए नफरत को हवा दे रहे हैं। गुमराहकुन मुहिम का मकसद चीफ जस्टिस के लिए खतरात पैदा करना है। हत्या के अमेज मुहिम में शामिल अफराद के खिलाफ फौरी सख्त एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया। सिंध हाई कोर्ट का PTA को मुल्क भर में ट्विटर सर्विस मुकम्मल बहाल करने का हुक्म। अदालत ने कहा, एक्स सर्विस बगैर किसी खलल और बंदिश के बहाल रखी जाए। PTA और दीगर फरीकैन से आइंदा समात पर तफसीली जवाब तलब। अदालत ने PTA को बिला जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने से रोक दिया। सेनेट और सदारती इंतखाबात का शेड्यूल तैयार। सेनेट इलेक्शन 10 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। निस्फ अरकान 11 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे। सदारती इंतखाबात भी मार्च में कराए जाने का इम्कान। शेड्यूल जल्द तैयार किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी नून लीग PP इत्तेहाद की सदारती उम्मीदवार होंगे। NA 233 को रंगे में इंतखाबी उज़दारी का केस। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। RO की जानिब से रिपोर्ट जमा ना कराई जा सकी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि फॉर्म 45 में टैंपरिंग करके MQM के उम्मीदवार को जितवाया गया। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फर साहब होंगे।
पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। इस बार शेबन के उम्मीदवार अली जफर हैं। बैरिस्टर गौहर की डियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा बानिए पीटीआई जेल से बाहर आएंगे तो पार्टी इलेक्शन दोबारा कराएंगे। बोले मुझे बानिए पीटीआई से आज मिलने नहीं दिया गया, हम असेंबलियों में जाकर पार्लिमानी कार्रवाई करेंगे। शेर अफजल मरवत बोले अपोजिशन में बैठने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है, उनकी हुकूमत ने एक लुकमा भी खाया हो तो हिसाब देना होगा। बानिए पीटीआई की हिदायत अपने हक के लिए पुरअमन रहकर जद्दोजहद करनी है। दहशतगर्दी इसराइल के फलस्तीनियों पर वहशियों हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 97 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। दर्जनों जख्मी शहदा की मजमूई तादाद 29,410 हो गई। 70,000 के करीब जख्मी। इसराइली तैयारों की रफा पर बमबारी, मजीद शहीद कर दी गई। खान यूनिस के अलमल हॉस्पिटल का 1 माह से महासरा। अल नसीर हॉस्पिटल में ब्लैकआउट, दीगर हॉस्पिटल की सूरत हाल भी बदतर। आलमी इदारे सेहत ने गजा को डेड जोन करार दे दिया। कराची के इलाके कुरंगी बिलाल कॉलोनी में 13 साल लड़की ज्यादती के बाद कत्ल। घर में लड़की की फंदा लगी लाश मिली थी। पोस्टमार्टम में ज्यादती की तस्दीक हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सना की मौत दम घुटने के बायस हुई। एबटाबाद में बर्फबारी के बाद मुतादिद दही इलाकों के रास्ते बंद। रोशन समेत ईंधन की भी कमी, शहरियों को मुश्किलात। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने से मुतादिद सड़कें गरम। चश्मा रूट के मुख्तलिफ मकामात पर पहाड़ी तोदे हटाने का काम जारी। बाद सड़कों को खोल दिया गया। अपर और लोअर चित्राल का जमीनी राब्ता बहाल। चित्राल के बड़ा इलाकों में सर्द हवाओं का राज बरकरार। HBL PSL लाइन के मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल तीसरी कामयाब। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से शिकस्त दी थी। 139 रन के हदफ 10 गेंद कबल हासिल कर लिया। जिसन रॉय 37, कप्तान रॉयली रॉसो ने 34 रन स्कोर किए। नसीम शाह और शादाब खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। इस्लामाबाद की टीम पहले खेल कर 9 विकेटों पर 148 रन बना सकी। इवेंट के सनसनीखेज मुकाबले देखिए सफेद स्पोर्ट्स पर। बैड बैट्समैनशिप बाय इस्लामाबाद। अच्छा, आप देखें ना किस वे में बैट्समैनशिप हुई है। नहीं और क्या मुझे समझ नहीं आती, कंफ्यूज हो जाते हैं पहले बैटिंग आती है। ओके, चेज हो चाहे 200 प्लस रन हो ना, तो बड़े दिल से बैटिंग कर रहे होते हैं, बड़ी प्लानिंग चल रही होती है। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खराब बैटिंग की, लग रहा था कि पिच मुश्किल है, उनकी बैटिंग ने मायूस किया। कामरान अकमल बोले इस्लामाबाद की बैटिंग आती है तो बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाते हैं, बैटिंग में गेम प्लान नजर नहीं आया। अदाकारा फातिमा अफंदी बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी राधी ने देखने वालों को खूब हंसाया।